नमस्कार, स्वागत है आपका ई बुक ऑनलाइन एजुकेशन में। चर्चा करते हैं 23 मई के करंट अफेयर्स में, जिसमें हम लोग पीपीई, ईएसए, कॉयर जियो टेक्सटाइल और साथ में जैव विविधता दिवस के बारे में देखेंगे हम लोग। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और साथ में शेयर भी करिए। तो सबसे पहला टॉपिक आपका है पीपीई। अब पीपीई ये तो भाई करंट का टॉपिक तो है नहीं, लेकिन करंट का टॉपिक कैसे हुआ, कुछ ना कुछ इसके बारे में न्यूज़ आई है और भारत के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ आई है। तो सबसे पहले समझते हैं कि पीपीई किट है क्या। आप इधर देख पा रहे हो जो पीपीई किट का पूरा मैंने यहाँ पे फिगर लगा दिया है। इसमें क्या क्या होता है, एक तो ये कपड़े टाइप से होते हैं, साथ में मास्क होगा, फेस शील्ड होगा, शूज टाइप से होगा, यानी कि एकदम ऊपर से नीचे तक आपको कवर कर दिया जाएगा। अब ये यूज़ कब किया जाता है, जब कोई भी ऐसा व्यक्ति संक्रमित है, उसका इलाज या उसके लिए कोई भी वस्तु वहाँ तक पहुँचानी है, तो किसी भी स्वास्थ्य कर्मचारी, डॉक्टर या नर्स, किसी भी व्यक्ति के द्वारा ये पहना जाएगा। क्योंकि भाई उस वायरस से इसको प्रोटेक्ट करेगा ये, कहीं ना कहीं इसीलिए यह है महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखते हैं भाई आया क्या यहाँ से। इसका सबसे पहले फुल फॉर्म देखते हैं। जो पीपीई क्या है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, यूज़ किसके द्वारा किया जाएगा, लिखा हुआ है डॉक्टर नर्सेज द्वारा पहना जाता है जब यह वायरस से संक्रमित मरीजों का इलाज करते हैं या उनके पास किसी भी कार्य के लिए जाते हैं। हाल ही में क्या हुआ है कि कपड़ा मंत्रालय ने एक ट्वीट किया है, उसमें यह कहा है कि भाई जो भारत है वो विश्व में दूसरे नंबर पर पीपीई किट बनाने में आ गया है। यानी कि इससे ज़्यादा जो पीपीई किट का मैन्युफैक्चर होता है वो केवल चाइना में होता है। यानी कि चाइना के बाद में इंडिया ही ऐसा देश है तो जो विश्व में सबसे ज़्यादा पीपीई किट बनाता है। अब देखते हैं भाई किस तरीके से बनता है ये। अब अभी तो हाल ही में ऐसी सिचुएशन है कि 3 लाख प्रतिदिन, 3 लाख पर डे के हिसाब से पीपीई किट बनाए जा रहे हैं पूरे भारत में, और अभी तक 30 लाख पीपीई किट जो हैं वो विभिन्न राज्यों को दिए जा चुके हैं। अभी आप देख रहे हो कुछ दिन पहले न्यूज़ आई कि जो चाइना से, चाहे वो पीपीई किट हों या फिर कोरोना वायरस की टेस्टिंग किट हों, जो भी वहाँ से आ रहा था कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फॉल्ट पाया जा रहा था। जो टेस्टिंग किट थी वो भाई कहीं पे तो 90% उसमें एक्यूरेटी दिखा रही थी और कहीं पर तो वो 10 से 15% एक्यूरेसी दिखा रहे थे। तो इसीलिए कहीं ना कहीं भारत को आत्मनिर्भर बनना पड़ा इस क्षेत्र में। और खुशखबरी भी है भारत के लिए, क्योंकि इस मंदी के दौर में कहीं ना कहीं भारत भी आत्मनिर्भर हो रहा है और इससे कई सारे युवाओं को रोज़गार भी मिलेगा। ठीक है, तो याद रखना आप, जो पीपीई किट में भारत मैन्युफैक्चर में दूसरे नंबर पे आ गया और पहले नंबर पे कौन आपका है, वो आपका चाइना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। कब मनाया गया ये 22 मई को मनाया गया आपका। ठीक है, क्यों मनाया जाता है, जैव विविधता के मुद्दों पर समझ और जागरूकता बढ़ाने हेतु। यानी कहीं ना कहीं जैव विविधता के संबंध में जागरूकता किस तरीके से बढ़ाई जाए, इसीलिए इस दिवस को मनाया जाता है। कब से स्टार्ट हुआ, 2000 से, यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2000 में इसको मनाने का संकल्प पारित किया गया और इसी की जागरूकता के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2010 को जैव विविधता वर्ष के रूप में घोषित कर दिया गया था। तो इसको याद रखना कि 2010 जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किस रूप में घोषित किया गया था या किस रूप में मनाया गया था। अब देखते हैं कि होता क्या है भाई। यह शब्द सबसे पहले 1968 में किसके द्वारा यूज किया गया था, रेमंड एफ सलमान द्वारा। ठीक है, याद रखना कि जो आपका ये शब्द है सबसे पहले 1968 में रेमंड एफ सलमान द्वारा यूज किया गया था। अब किसको कहते हैं, ये जो जैव विविधता है वो है क्या, एक क्षेत्र के कुल जीव, प्रजातियां और पारिस्थितिकीय तंत्र को संदर्भित करता है। यानी कि जो एक तरीके से जोन मान लीजिए, पूरा एक कोई बगीचा है, बगीचा मान सकते हो या तालाब मान सकते हो, कुछ भी हो जहाँ पे कुछ जीव भी रहती हों, कुछ पौधों की प्रजातियाँ भी हों, मनुष्य भी रहता हो, यानी कि हर चीज़ वहाँ पे सम्मिश्रण हो, एक जोन टाइप से हो, तो इसको जो है जैव विविधता बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉयर जियो टेक्सटाइल। अब ये चर्चा में क्यों आया, अभी हाल ही में क्या हुआ है कि जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, इसके अंतर्गत जितनी भी सड़कें बनेंगी उसमें कॉयर जियो टेक्सटाइल प्रयोग करने की अनुमति दे दी गई है। अब देखते हैं भाई ये कि कॉयर जियो टेक्सटाइल क्या है। यह पॉलीप्रोपाइलिन द्वारा बनाया जाता है जिसका उपयोग किसमें किया जाएगा, सड़क बनाने, बांध बनाने या अन्य मजबूत कार्यों में, जहाँ पे बहुत ही मजबूती चाहिए, सड़क ले लीजिए, बांध ले लीजिए या पुल बनाना, इस तरीके से, तो वहाँ पे इसका यूज किया जाएगा।
अब चर्चा में क्यों है, मैंने आपको बताया कि हाल ही में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनने वाली सड़कों में इसके प्रयोग की मंजूरी दे दी गई है। अब इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनने वाली सड़कें जो हैं वो इसी से बनाई जाएंगी। ठीक, एक बार इसका अब देख लीजिए किस तरीके से होता है। ये जो आपकी फ़ोटो हुई है, आपकी फ़ोटो है वो टेक्सटाइल की, जियो टेक्सटाइल की फ़ोटो है, यानी इसी तरीके से कुछ आपकी जो है रोडें बनाई जाएंगी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत। अब देखते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है क्या। वर्तमान में इसका तीसरा चरण चल रहा है। तीसरा चरण अब कब से चालू हुआ? तीसरा चरण दिसंबर 2019 से। इसके अंतर्गत 1,25,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाना है। किसके अंतर्गत? जो तीसरा चरण चला है केवल उसके अंतर्गत। अब इसमें कौन कौन सी सड़कें बनेंगी? इसके अंतर्गत गांव, कृषि बाजार और स्कूलों को एक साथ जोड़ दिया जाएगा, यानी कि गांव को सबसे पहले मंडियों से जोड़ा जाएगा और साथ में जो बड़े स्कूल हैं, माध्यमिक परिषद स्कूल हैं, उनसे जोड़ दिया जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं जो किसानों की समस्या थी अनाज पहुंचाने के लिए मंडियों की, वो यहाँ से सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है ESA। ESA का सबसे पहले फुल फॉर्म देखिए आप, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया। अब चर्चा में क्यों आया? सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं कि होता क्या है। जब किसी क्षेत्र को इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया घोषित कर दिया जाता है तो इसका मतलब यह है कि वहाँ पर खनन, थर्मल प्लांट, उत्खनन, निर्माण और उद्योग की स्थापना पर प्रतिबंध लग जाता है। यानी कि कोई भी वहाँ पे आप एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती जिससे वहाँ के पर्यावरण को दूषित किया जा सके। अब चर्चा में क्यों आया ये, उसको देखते हैं। अब 21 मई 2020 को क्या हुआ, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई कई सारे राज्य और साथ में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के अंतर्गत, उन्हीं के बीच में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई। इसमें उन्होंने क्या किया, पश्चिमी घाट को इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया घोषित कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या है पश्चिमी घाट के बारे में देखिए। अब ये देखो पश्चिमी घाट है, ठीक है। अगर सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये आपका दक्षिण एशिया, यानी कि दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश हैं, भारत, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, ये सभी आपके, और अफगानिस्तान भी है, ये सभी आपके दक्षिण एशिया के देश हैं। और ये आपका भारत है, और भारत में ही आपका जो है पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है आपका, ये पश्चिमी घाट है। ठीक है, अब पश्चिमी घाट के अंतर्गत हो सकता है आपसे स्टेट पूछ दे कि भाई पश्चिमी घाट में कौन कौन से राज्य आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला महाराष्ट्र है, और गोवा का भी कुछ पार्ट है, इतना पार्ट जो है ये गोवा का है। ठीक है, इसके नीचे महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक देख रहे हो, और कर्नाटक यहीं पे आपका पिद्दू सा गोवा है। ठीक है, तो सबसे पहला गुजरात का कुछ पार्ट, फिर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, और ये देखिए ये जो लाइन है यहाँ पे मैं डार्क कर रहा हूँ, ये केरल है, और साथ में ये तमिलनाडु का कुछ पार्ट है। तो कितने राज्य हो गए, पहला आपका गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, उसके बाद में कर्नाटक, उसके बाद में केरल, फिर तमिलनाडु, यानी 1 2 3 4 5 6 राज्य जो हैं आपके वो पश्चिमी घाट के अंतर्गत आते हैं। अब आइए अपने टॉपिक पे फटाफट। तो क्या किया गया, पश्चिमी घाट को 21 मई को ESA घोषित कर दिया गया, और इसी मीटिंग में क्या हुआ था, यानी कि महाराष्ट्र में कई सारे गांव ऐसे हैं, इन्होंने क्या किया कि भाई राज्य सरकार को लिस्ट सौंपी, उसमें कहा कि भाई हमारे गांव को आप ESA घोषित कर दीजिए, क्योंकि अधिकांश जो ऐसे गांव पश्चिमी घाट में पड़ते हैं उन लगभग सभी गाँवों ने ऐसा किया था। और ESA के अंतर्गत आने वाले गाँव की संख्या सबसे ज़्यादा किस में है, महाराष्ट्र में है। तो ये भी आप याद रखना यहाँ से। ठीक है, तो ये आपका हो गया। यहाँ से आप देख सकते हो कौन कौन से राज्य पश्चिमी घाट के अंतर्गत आते हैं। अब चर्चा करते हैं आज के प्रश्नों के बारे में। सबसे पहला प्रश्न है, महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा की सीटें कितनी हैं। सेकंड नंबर है, सामाजिक सुरक्षा प्रतिक्रिया कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया। तीसरा आपका है, हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के चेयरमैन के रूप में किसको नियुक्त किया गया। 4 नंबर पे है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है। 5 है आपका, 5वां है, जेड स्कैन विधि किससे संबंधित है। इसमें मैं आपको 4 जो क्वेश्चन है वो आपके किसी न किसी वीडियो में आ चुके हैं। जो पहला क्वेश्चन है महाराष्ट्र का विधानसभा और लोकसभा, इसको आपको ढूंढ के कमेंट सेक्शन में इसके आंसर देने हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।